Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली डीआरडीओ द्वारा भारत की इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रलय मिसाइल सिस्टम, जो कि एक शॉर्ट रेंज कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसे उड़ीसा के कोस्ट से लॉन्च किया है और इसे टेस्ट फायर किया है। इस वीडियो के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो। इसी मिसाइल सिस्टम को क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी कहा जा रहा है और आने वाले समय में यही मिसाइल सिस्टम पृथ्वी को रिप्लेस करेगा। दोस्तों, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम के रूप में इस प्रलय को डेवलप करना है, क्यों हम लोग इस प्रलय मिसाइल सिस्टम, जिसका मतलब है डिस्ट्रक्शन, एपोक्लिप्स, तबाही, ये न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम डेवलप नहीं कर रहे, जबकि हमारे पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं। दोस्तों, एक बात इमेजिन करना कि भारत के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे पाकिस्तान और चाइना भारत के मेजर थ्रेट है। आने वाले समय में अगर कुछ युद्ध होता है तो मेनली इन दोनों देशों से ही होगा और ये दोनों ही देश अपने आप में न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। ऐसी कंडीशन में दोनों ही साइड, इंडिया और चाइना का मान लो युद्ध होता है या इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन डेटरेंस के लिए है। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करता है तो ऐसी कंडीशन में उसको भी डर है कि भारत भी उसके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर देगा। ऐसी कंडीशन में भारत और पाकिस्तान का अब भविष्य में अगर युद्ध होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का कम प्रयोग होते हुए कन्वेंशनल लड़ाई लड़ेंगे। और अगर कन्वेंशनल लड़ाई लड़ी जाती है तो उसके अंदर इस तरीके के मिसाइल सिस्टम की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल 1998 का कारगिल युद्ध, जब 1998 का कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय पर दोनों ही देशों के पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, बट उसके बावजूद भी जो युद्ध लड़ा गया वो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से लड़ा गया, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन अगर एक भी देश यूज करता तो उसके बाद में डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता। इसीलिए हम लोग कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम को भी साथ में डेवलप करते हैं। और ये जो प्रलय है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर की है, स्पीड 1 से 1.6 मैक की है, ट्रेजेक्ट्री की लो है क्योंकि ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। और इस मिसाइल सिस्टम के अंदर कुछ बहुत ही बेहतरीन काबिलियत है कि ये मिसाइल सिस्टम जब लॉन्च कर दिया जाएगा तो लॉन्च करने के अंदर इसे मूविंग एरिया से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि मोबाइल लॉन्चर से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। और एक बार मान लो टारगेट ये है, इस टारगेट के ऊपर इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और थोड़े समय बाद लगता है कि ये टारगेट मूव कर गया है, तो ऐसी कंडीशन में प्रलय मिसाइल सिस्टम को मिड एयर में, हवा के बीच में चेंज की जा सकती है इसकी डायरेक्शन भी। इस कारण से ये मिसाइल सिस्टम बहुत ही बेहतरीन मिसाइल सिस्टम माना जा रहा है। पर दोस्तों, अब आपके दिमाग में आएगा कि यार प्रलय मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच में है और इसकी स्पीड 1 से 1.6 मैक की है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो हम लोग इसे डेवलप क्यों कर रहे हैं? हमारे पास तो ऑलरेडी ब्रह्मोस है जिसकी अभी रेंज 290 किलोमीटर है और आने वाले समय में इसी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 450 किलोमीटर तक हो जाएगी, क्योंकि भारत ने MRTP साइन कर दिया है। और इवन ये जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है इसकी स्पीड प्रलय से बहुत ज्यादा है, 2.8 मैक की है। तो फिर भारत प्रलय क्यों डेवलप कर रहा है? दोस्तों, क्योंकि प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। इन दोनों को मिला के भारत के पास में प्रॉपर मिसाइल सिस्टम का एक डाइवर्सिफाइड एरिया क्रिएट हो पाएगा। अब बात आती है कि जो क्रूज मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है जब उसे लॉन्च किया जाता है, मान लो ये लॉन्च है और ये टारगेट है, तो बैलिस्टिक मिसाइल को जिस जगह से लॉन्च किया जाता है उसके बाद में ये बैलिस्टिक मिसाइल धरती के ग्रेविटी के बाहर जाती है, यानी कि आउटर स्पेस में जाती है। थोड़ी देर आउटर स्पेस में उड़ने के बाद में ये वापस से ग्रेविटी के अंदर आके टारगेट को हिट करती है। ऐसी कंडीशन में यहां पर जो ट्रेजेक्ट्री बनती है वो होती है पैराबोला। और क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल आउटर स्पेस में जाती है, इस कारण से इसके अंदर जो इंजन लगा होता है ये रॉकेट इंजन होता है, जिसके अंदर ऊपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है और रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता लगती है। इस कारण से इसके अंदर ऑक्सीजन टैंक भी कई बार लगे होते हैं। वहीं अगर हम लोग क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसका मैन्यूवर धरती के ऊपर ही होता है,
ये शुरुआत में एक पैराबोला क्रिएट करती है और फिर धरती के पैरेलल चलती है लगभग 100 किलोमीटर हाइट पे। इसे हम क्रूज मिसाइल सिस्टम कहते हैं। इसको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये धरती के ऊपर ही है। ऐसी कंडीशन में एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन ले सकती है, जिसके कारण से इसके अंदर जेट इंजन लगा होता है। और इसी कारण से जनरली ये जो क्रूज मिसाइल सिस्टम होती है इसकी स्पीड फास्ट होती है, पर क्योंकि ये धरती के पैरेलल चलती है इस कारण से इसकी रेंज कम होती है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एंड क्रूज मिसाइल सिस्टम। और हमारे पास में अगर भारत के अंदर कहें कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में कौन कौन सी मिसाइल हमारे पास में अवेलेबल है, तो है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, धनुष मिसाइल और भी कई सारी मिसाइल जो है वो भारत के पास में बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में अवेलेबल है, जहां पर भारत के पास में इंट्रा कॉन्टिनेंट और इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो डेवलप है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भारत का एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे ऐसा कमेंट करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.